आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं, इनको थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वह एलिमेंट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। मोटे तौर पे मैं ये कहूँ, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। जैसे हार्डवेयर है, मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, इनको आप टच कर सकते हो, ये आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनमें कई यूज़ हम करते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, गूगल क्रोम, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसे हम एक प्रोग्राम कहते हैं। ये अनेकों प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, और सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो ऐसे कई प्रोग्रामों से मिलके बना होता है, और ये प्रोग्राम आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिखे जाते हैं। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, यह जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जब आपको पता चलेगा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और प्रोग्रामर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर बनाते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, ऐसी भाषा या लैंग्वेज हम अपनी साधारण भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं हमारी एक ऐसी भाषा या लैंग्वेज जिसके द्वारा हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, मोबाइल की भाषा में कहें तो ऐप्स बनाए जाते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स के ज़रिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझ सकता है, कुछ निर्देश या टास्क परफॉर्म करते हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, और ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिलके एक प्रोग्राम बनता है। कई प्रोग्रामों से मिलके हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। आई बात समझ में? उदाहरण अब अपन देखते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++, जावा, PHP, MySQL, .NET, COBOL, FOXPRO, ये ऐसी लैंग्वेज हैं जिनमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? गुड, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? आपके मन में विचार आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस कंपनी में काम करते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी कहा जाता है। यूज़र के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं इन कंपनीज़ के द्वारा। आगे हम कंपनी और सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में विचार हो, सॉफ्टवेयर को हम क्यों देख और छू नहीं सकते? सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से ना ही तो देख सकते हैं और ना ही इसे हाथ से छू सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये सब एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाते हैं। हम कभी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बिना कंप्यूटर में या मोबाइल, आपका या तो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो, नहीं चला सकते। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम मोबाइल चलाते हैं, वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम हमारे अगर उसकी बात करते हैं मोबाइल की, तो सबसे पहले उसमें एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारे अन्य ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका व्हाट्सअप देख लो, आपका फेसबुक देख लो, आपका इंस्टाग्राम देखो, ये सारे के सारे ऐप्स हैं। और जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे मोबाइल में सबसे पहले आवश्यकता होती है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमें सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। वो विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडोज़ 10 हो सकता है। बाकी उसके बाद
जो अन्य सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उनका होना आवश्यक है। जैसे गूगल के लिए गूगल क्रोम, आपके MS वर्ड के लिए MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए MS पावर पॉइंट, ये अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो हमें आवश्यकता होती है हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इन सपोर्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सबसे अच्छा उदाहरण है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इंस्टॉल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम आपका है ना। अगर हम इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें मोबाइल के रिगार्डिंग तो आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। जब बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को रिपेयरिंग या सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आपने देखा होगा आपके सिस्टम में या तो कंप्यूटर में विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे, जिनके बाद हम अन्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल के रिगार्ड। मोबाइल में हम सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है मैक्सिमम मोबाइल्स में। जिन मोबाइल्स में आईफोन में एप्पल OS होता है, जो कि एप्पल OS होता है आईफोन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ के मोबाइल में विंडोज़ डलता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंटर से आप डायरेक्ट कमांड तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसे भी हमें कमांड देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो प्रिंटर है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, जो हमारे प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसे ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है और कंट्रोल करने में। इन्हीं के वजह से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चला सकते हैं। जैसे अगर हम MS वर्ड चला रहे हैं, MS वर्ड से अगर हम प्रिंट दे रहे हैं, वो हमारे जो इसका ड्राइवर के थ्रू कमांड लेगा और हमारे हार्डवेयर मतलब प्रिंटर से प्रिंट कमांड के देने के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो इन तीनों के थ्रू हम काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके उदाहरण देखिए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होता है। iOS हमारा PC के लिए यूज़ होता है और iPhone के लिए भी यूज़ होता है। Linux PC के लिए यूज़ होता है। मैकिंटोश एंड विंडोज़ ये PC, लैपटॉप एंड मोबाइल के लिए यूज़ होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत अच्छे वाले उदाहरण हैं। अब बात करते हैं असेंबलर की, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये भी हमारे तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्रोग्रामों का एक समूह होता है, और प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कमांड्स होते हैं। कमांड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इनसे मिलकर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनता है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। इन प्रोग्रामों से मिलकर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। चलो आगे आते हैं, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको बताएं सबसे MS वर्ड, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये कुछ MS एक्सेल है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्काइप है, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग। MS एक्सेस DBMS है, डेटाबेस, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह से अन्य सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ये नोट्स के लिए है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपन डिस्कस और अच्छे से समझते कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित किसी विशेष प्रकार के, ये बात ध्यान रखिए, किसी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। आइए बात समझ में, कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फोटोशॉप है, पेज मेकर है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, AVJ और क्विक हिल वगैरह, मैकफी, नॉर्टन, ये आपके एंटीवायरस हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा आपका क्या, MS एक्सेल, MySQL या SQL। इंटरनेट ब्राउज़र में फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे आपको कौन से इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं। मूवी प्लेयर में VLC, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अच्छा, जब अपन मोबाइल के बिहाफ में बात कर रहे हैं, मोबाइल के बिहाफ में बात करते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, MX प्लेयर, ठीक है। VLC आपको वहाँ भी मिल जाएगा इस टाइप से। फोटो ग्रिड सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप, कोरल, ये आपको एडोब फोटोशॉप आपके मोबाइल में भी यूज़ होता है, मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके जितने भी आपके एंटीवायरस हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, ठीक है। ये अवास्टा, अवीरा, ये EST, ठीक है, ये F-Security, ये सारे के सारे आपके नॉर्टन, AVJ, ये सारे के सारे आपके क्या है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज रिपेयर करने का काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए काम करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन काम करता है। जैसे अच्छा उदाहरण है आपका फाइल मैनेजर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क कंप्यूटर है ना, सिक्योरिटी प्रोग्राम, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, ये सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स को आपको अलग से इंस्टॉल भी करना पड़ता है। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, जो सिस्टम की यूटिलिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ साथ में आते हैं, जैसे ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब साथ में आते हैं, और कुछ को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे एंटीवायरस। अब हम तीनों सॉफ्टवेयर को एक साथ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा, सबसे सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कौन से हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये हमारे सबसे अच्छे उदाहरण हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, ये हैं आपके एंटीवायरस या
डिस्क क्लीनअप टूल्स, ठीक है। ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे मोबाइल के रिपी आप में बात करें, आपका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे व्हाट्सअप जो यूज़ करते हैं वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका जो फेसबुक है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम है आपका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। बहुत उदाहरण है आपके, MX प्लेयर है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ बात करो एडोब रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। समझ में आने वाली बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि हमने एक बार रिवीजन करके देखते हैं। हमारे जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स थे वो हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 हमारे मुख्य होते हैं जिन्हें हमने हमारे वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दौर कोविड-19 का है, बहुत समय अच्छा नहीं है, तो आप लोगों से विनती है आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये समय है पढ़ाई करके हमारी तैयारी को मजबूत करने का, जो कि हमारे भविष्य में बहुत ही लाभदायक होगी। यहाँ हम एक काम अच्छा कर सकते हैं कि हम हमारे पढ़ाई के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वीडियो को देख के अपना नॉलेज बूस्ट करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। यहाँ से हम यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, इन सब को हम एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो हमारे 2 से 5 नंबर कहीं नहीं गए। ये हमें कम से कम 2 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।